ते भक्ति मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? सब ठीक? चलिए, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होती है, कभी भी नहीं। आज एक पूरी होगी तो कल दूसरी आ ही जाती है, और वो है हमारी इच्छाएं। अब चाहे वो कोई भी उम्र हो, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री या पुरुष या बच्चा या बड़ा, इच्छाओं की कोई उम्र, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है? अब हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस जगह पर हैं, वहां पे इच्छाएं होना अच्छी बात है, बट अगर वो इच्छाएं सिर्फ कृष्ण के लिए हैं तो बेस्ट है। अगर वो इच्छाएं संसार में किसी और के लिए हैं तो फिर वो दुख का कारण है। समझे? आप हम दुखी क्यों होते हैं, हम सैड क्यों होते हैं, हमको हर छोटी से छोटी बात का दुख क्यों हो जाता है? सिर्फ यही एक रीजन है, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम जो चीज सोचते हैं वो नहीं होता, उल्टा उसका विपरीत होता है, तो हमसे सहन नहीं होता। हमको तुरंत इन अ सेकेंड गुस्सा आ जाता है और हम बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे, ये तो गलत हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो इसको मैं आप लोग को ना एक बहुत अच्छी बच्चों की कथा से समझाती हूँ, क्योंकि देखिए हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर जो बचपन में सीखा है ना हमने, वो हम कभी नहीं भूलते, है कि नहीं? बचपन में जो हमने 1 to 10 गिनती सीखी है वो हम कभी नहीं भूलते। बचपन में हमने इतनी सारी पोम सीखी है वो हम कभी नहीं भूलते। तो मैं भी आज आपको एक बचपन की एक्टिविटी जो हम स्कूल में करते थे, मैं आपको आज वो थोड़ा बताती हूँ। क्या था, हम छोटे थे तो टीचर, हम भी जैसे दुखी रहते थे, मम्मी सुबह उठा देती थी, स्कूल जाने का मन नहीं होता था, सैड बैठे रहते थे, तो टीचर फिर एक्टिविटी कराती थी। क्या एक्टिविटी? बोल, इतने सारे जितने बच्चे हैं 14, 15, 14, 15 ना, गुब्बारे लेकर आती थी टीचर, और सारे गुब्बारों पे हमें बोलती थी अपना अपना नाम लिखो। तो हम अपना अपना नाम लिखते थे। तो उसके बाद टीचर बोलती थी अब है ना, तुम नहीं उसको फुलाना, इसको ना वो जो गैस नहीं आती जिससे बलून ऊपर चिपक जाते हैं छत पे और कभी कभी उड़ जाते हैं, हीलियम गैस होती है ना वो, जिससे बलून ऐसे उड़ते हैं, तो बोला वो गैस हम इसमें भरेंगे, तुम लोग फुलाना नहीं। तो हम भी बोलते थे अच्छी बात है, इतनी मेहनत क्यों करें भाई, साधारण काम सबको अच्छा लगता है। टीचर ने क्या करा, वो गुब्बारे फुलाए और गुब्बारों को धागे से बांधा और धागा बड़ा कर दिया। अब हम सब बचपन में गुब्बारे ऐसे हाथ में बांध के ही घूमते थे। कौन से माँ बाप होते थे जो हाथ में दे देते, क्योंकि 1 सेकंड में वो गुब्बारा उड़ जाता था। तो हाथ में गुब्बारे बंधे रहते थे। तो टीचर ने उस दिन क्या किया, पहली बार हमारे हाथ पे से वो बलून काट दिया, और जैसे हम सब ऐसे टेबल पे हाथ रख रखे थे, जैसे हम सबका बलून कटे, सारे बलून ऊपर छत पे जाकर चिपक गए।
अब हम सब थे नर्सरी केजी के, तो हमको जो दुख हुआ, क्योंकि खुश हो रहे थे कि बलून मिला बलून मिला, अब हम सब इतने दुखी हो गए कि पूछो मत। फिर टीचर ने बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग को बलून चाहिए ना? हमने बोला हाँ हमें बलून चाहिए। तो बोला अभी ऊपर देखो, जिस जिसको अपना अपना नाम दिख रहा है वो अपना अपना बलून निकाल लो। अब हम ऊपर देखे तो हमें हमारा नाम दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि जहाँ नाम था वो तो चिपक चुका था। अब हम ऊपर देखे और बोले अरे बलून, टीचर बलून नहीं दिख रहा, टीचर नाम नहीं दिख रहा, टीचर हम क्या करें। इतना हम लोग बस रोने ही वाले थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे। अब जाके हंसी आती है कि हम कितने स्टूपिड थे, पर तब तो रोना आ रहा था कि हमारा बलून चला गया। टीचर ने पता है क्या किया, इतनी प्यारी चीज करी हमारी टीचर ने। टीचर ने बोला ऐसा करो, जिस जिसको जो जो बलून हाथ में आता है वो ले लो। तो हमने बोला हाँ ये बात भी सही है, जिसका जितना हाथ पहुंचता है, जिस बच्चे के हाथ में जो बलून आता है ले लो, क्योंकि नाम तो दिख ही नहीं रहा ना कि हमने हमारा नाम जो लिखा था वो कहाँ है। तो हम सब ने अपने अपने बलून उतारे। अब बलून उतारे तो टीचर ने बोला अब सब बलून्स पे नाम पढ़ो। तो हम सब ने नाम पढ़े, पर मेरा बलून तो मेरे पास था नहीं, मेरी फ्रेंड का बलून भी मेरे पास नहीं था। तो और दुख हो रहा था कि तेरा बलून भी नहीं आया, मेरा बलून भी नहीं आया। पता पड़ा वो किसी तीसरे और चौथे के पास था। तो अब टीचर ने क्या बोला, अब जिस जिस के नाम का आपके पास बलून है, गुब्बारा है, वो उसको वापस कर दो। तो जब हमारे बलून हमारे पास वापस आए तब हम इतने खुश हुए कि चलो, और फिर हम सब ने ऐसे उंगली पे बांधा, क्योंकि धागा छोटा होता जा रहा था। तो हमने उंगली पे बांधा कि अब टीचर काट भी नहीं सकती, हम उसको ऐसे अंगूठी की तरह एकदम ऐसे फिक्स करके घूम रहे थे। तो आज सुबह से ये कहानी मेरे दिमाग में इसलिए घूम रही थी कि हमारी डिजायर, हमारी इच्छा है ना, सेम 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 ऐसी है। जब तक हमें नहीं मिलती तब तक हम उसके लिए रोते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें हमें ये कपड़े चाहिए, हमें वो गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि वो डिजायर क्या सच में हमें चाहिए, क्या वो हमारी जरूरत है या सिर्फ हमारी एक इच्छा है। देखिए जरूरत और इच्छा में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज हमें जीवन जरूरती तौर पे जीना चाहिए, जबकि हम जीते इच्छा के तौर पर हैं। आज हमारे पास, हमें पता है कि हमारे कितनी चादर है, हम कितने पैर फैला सकते हैं, पर हम सपने देखते हैं बड़े बड़े। तो कहाँ से पूरे होंगे आप बताइए। बापू ने अपने सत्संग में कितनी अच्छी बात कही है कि भाई हस्बैंड वाइफ जब बच्चे हो जाते हैं तो वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि भाई घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चा आ गया है घर में, खर्चे बढ़ रहे हैं, अब स्कूल की फीस है, घर का राशन पानी है, सब बढ़ रहा है। तो हस्बैंड भी सही बोल रहा है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, पर मेरी पगार बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। तो हमें उतने में ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, खुशियां भी सेम ऐसी होती है, बांटोगे तो बढ़ेगी, नहीं बांटोगे तो जो है वो भी खत्म हो जाएगी। बोलते ना, गम बांटने से आधा और खुशियां बांटने से दुगनी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल है ना, दुख बांटने से आधा और खुशियां बांटने से, सॉरी, दुख बांटने से डबल होता है और खुशियां बांटने से आधी हो जाती है, क्योंकि लोगों को हम खुश अच्छे ही नहीं लगते। उनको ऐसा, वो ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि ये खुश कैसे है भाई, इसके पास तो कुछ है नहीं, इससे ज्यादा तो मेरे पास है, ये खुश कैसे है। प्रॉब्लम यही आती है कि हम ना खुद खुश रहते हैं, ना दूसरे को रहने देते हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं? आज अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम बोलते किसी को नहीं बताना, जो हुआ हम आपस में हैंडल कर लेंगे। बट जब आपकी बात किसी को पता पड़ेगी ना, आपके विश्वास पात्र वाले को, वो किसी तीसरा, और तीसरे को भी वो यही बात बोलेगा किसी को मत बताना, पर्सनल। वो तीसरा चौथा, अरे पूरे मोहल्ले में ये बात पता है आपकी, पर आप ही को ये नहीं पता कि पूरे मोहल्ले में आपकी बात पता है, क्योंकि सबने वाया वाया यही बोला है किसी को मत बताना, ये मेरी प्राइवेट बात है। तो ये आप भूल जाइए
कि हम नहीं बोलते ये मेरा पार्टनर इन क्राइम है, इसको मेरे सारे सीक्रेट पता है, जो आपके साथ बैठ के दूसरों की निंदा करते हैं, जो आपके साथ बैठ के दूसरों की गॉसिप करते हैं, बिल्कुल भी ये मत सोचना कभी भी आपकी लाइफ में कि वो आपके लिए कभी तीसरे को नहीं बोलते होंगे। समय आने पर वो आपके लिए भी किसी तीसरे के साथ बैठकर गॉसिप पक्का करेंगे, आपके लिए भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वभाव है। वो आज आपके साथ बैठकर किसी के लिए बोल रहे हैं, कल किसी और के साथ बैठकर आपके लिए पक्का बोलेंगे। ये बात तो आप मेरी लिख लो। जो हम बोलते ना, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता, पर जब वो जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते कि मेरे खिलाफ चला गया। ये तो मैं सोच रही थी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा हमदर्द है, या मेरा परिवार है, या जो भी है। इसलिए कभी किसी पे भी भरोसा मत करना। बापू खुद बोलते हैं, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करना। इस पे 2 लाइन मुझे याद आती है, वो ये है कि आंख बंद करके कभी किसी पे भी भरोसा मत करना। क्या लाइन है? आंख बंद करके कभी किसी पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि सच बात है दुनिया अंत में आपको अंधा ही बोलेगी। क्योंकि हमने आंख बंद करके भरोसा किया तो एंड में हमें दुनिया क्या बोलेगी? ये कितना बेवकूफ है, इसको पता था ऐसा होता है फिर भी इसने भरोसा किया। हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए। आंख बंद करके भरोसा सिर्फ 2 ही जनों पे हो सकता है, एक है कृष्ण और एक है गुरु महाराज, और कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, ना अभी ना कभी, कभी भी नहीं। अभी मैं पढ़ ही रही थी गीता, तो जस्ट अभी बापू का फोन ही आया था, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि बापू आज मैं इस पे, तो मुझे उन्होंने बोला 10वें अध्याय का 10वां श्लोक वो पढ़ो। तेषाम सतत युक्ता नाम, बोलिए, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्रयांति ते। यही है श्लोक, सबको पता है, बापू ने इस पे सत्संग भी की है। तो इससे हम क्या समझे? तेषाम, हमारी जो भी डिजायर्स है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, हमारी जो भी इच्छाएं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, अगर वो सिर्फ कृष्ण के लिए हैं तो ही मैं उनको वो ज्ञान प्रदान करता हूं ताकि वो मेरे पास आ जाएं। आप समझे? आज हम बोलते हैं ये बेवकूफ है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि जब तक तुम मुझे सेंटर में नहीं रखोगे, जब तक तुम्हारा सेंटर केंद्र में नहीं रहूंगा, तब तक मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान नहीं करूंगा। मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। आज हम माँ बाप जो भी हैं, हम अपने बच्चे को गलत जगह जाने से इतना रोकते हैं कि कभी कभी तो घर में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो जगह खराब है, पर बच्चे नहीं मानते, उनको जाना है। तो जब कृष्ण हमें खुद बोल रहे हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, अगर वो मेरे से आधारित हैं तो मैं आपको आपके बिना बोले वो दूंगा, आपको बुद्धि वैसी मैं दूंगा, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं और बोले सब कृष्ण देंगे। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं माताओं? थोड़ा थोड़ा अपने आप को भी हमें इस तरफ लाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे हमारे जो दुख तकलीफ, जो हमारे दर्द, हमारी सोच, पहली बात, एक बात आप लोगों ने नोटिस करी है कि कोई भी ग्रंथ आप उठाइए, उसमें सबसे पहली बात क्या लिखी जाती है? मन शांत करें, दिमाग शांत करें, पहली बात। दूसरी बात, भगवत गीता में जब अर्जुन की हालत ऐसी हुई कि वो लड़ने के योग्य ही नहीं रहे, उन्होंने हथियार छोड़ गए और ऐसे होकर बैठ गए कि अब मेरे से नहीं होगा, सामने मेरे घर वाले हैं, जो वो घबरा गए। तो दिमाग घबराया ना, मन घबराया, शरीर तो नहीं घबराया उनका।
लड़ने को तो तैयार थे, पर क्योंकि उनका मन एकदम विचलित हो गया तो उन्होंने हथियार छोड़ दिया। तीसरी बात, कभी भी हमको गुस्सा आता है तो हमारे बाजू वाला हमें क्या बोलता है? शांत हो जा, शांत हो जा, शांति से बात कर, चिल्ला मत, शांत हो जा, बैठ जा, पानी पी, पानी पी। यही होता है। वो हमें ये चाबी तो नहीं भरता कि और लड़ इससे तुझे, नहीं, शांत हो जा। मेरे को आज इस बात की हैरानी होती है कि सारी चीजें घूम फिर के सिर्फ हमारे मन और दिमाग पर आती है, और ऐसी चीज मन और दिमाग जो दिखता भी नहीं है। ना मन दिखता है ना दिमाग दिखता है, दोनों हमारे शरीर के अंदर है पर दिखता कुछ भी नहीं है। तो ये वो भी जवाब है जब सब बोलते हैं कि तुम्हारे तो शिव विग्रह है, तुम्हारे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो भाई तुम्हें तुम्हारी बुद्धि दिखती है? नहीं दिखती। मन दिखता है? नहीं दिखता। तुम्हारे दिल के सारे सामान, बॉडी पार्ट्स दिखते हैं? नहीं दिखते। पर हमको पता है ना हमारे पास है, हम उसी अकॉर्डिंग तो हम जी रहे हैं। तो फिर इनके अकॉर्डिंग हम क्यों नहीं जी सकते? आज हमारी डायबिटीज ज्यादा होती है, फटाफट डॉक्टर के जाते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। दूसरा, हमारा बीपी हाई होता है, तुरंत डॉक्टर के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? तो जैसे मन विचलित होता है तो हम इनके पास क्यों नहीं आते? कुछ 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 सोचने क्यों लग जाते हैं? अब आप बोलेंगे कि नहीं आ सकते, हम काम में व्यस्त रहते हैं, हम दूर रहते हैं, माना मैंने, पर एटलीस्ट अभी तो सब कुछ आपके मोबाइल में रहता है। आपके गुरुवाणी आप जब चाहिए, आधी रात को भी आपका मन विचलित हो, आप बापू की सत्संग सुन सकते हो। और मुझे पता है आप सबको फोन यूज करना बहुत अच्छे से आता है, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप तो आता ही है। जो डेली की सत्संग बापू की आती है वो तो हम सब सुन ही सकते हैं। विचलित होना, मन खराब करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि कुछ भी भूल जाइएगा, पर ये कभी मत भूलिएगा कि हम किसके बच्चे हैं। हम बापू के बच्चे हैं। हम कहाँ से आते हैं? हम आश्रम से आते हैं। तो हमारा एक लेवल है, हमारा एक स्टैंडर्ड है कि नहीं? हम नॉर्मल नहीं है। हमको कृष्ण ने चुना है इतनी भीड़ में से कि आओ तुम मेरे प्यारे हो, मुझे पता है तुम ही मुझे अपना सकते हो, और मैं तुम्हें वो बुद्धि देता हूं ताकि तुम मेरे और करीब आओ। पर हम यूज नहीं करते हैं। वही जैसे जो मैंने कल बोला, चीजें हमसे यूज नहीं होती, कोई दूसरा करके दे दे वो हमें बिल्कुल चलेगा। सही बात बोल रही हूँ कि नहीं? अब इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम में आज 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। पहले कौन? बच्चों ध्यान से सुनना तीनों। पहले कौन? जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, वो पहले प्रकार के लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने जन्म ही क्यों लिया है, और वो संसार की सारी गतिविधियों में एक नंबर के इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, पहले वो जिनको पता नहीं है कि उनका गोल, उनका लक्ष्य, उनको जाना कहाँ है, तो उनसे तो क्या ही बात बोल सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। दूसरे वो लोग जिनको पता है कि उनका गोल श्री कृष्ण है, पर जाने से कतराते हैं। कभी आते हैं, कभी जाते हैं। जन्माष्टमी पे आएंगे, गायब हो जाएंगे। एकादशी पे आएंगे, गायब हो जाएंगे। खाते पीते सब हैं, पर जब यहाँ आएंगे तो ऐसे आएंगे कि इनसे बड़ा भगत कोई नहीं। हम देख के हैरान हो जाते हैं, अरे क्या भजनानंदी लोग हैं, पर पता पड़ता है कि पीछे से तो सब गड़बड़ है। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि जानते हैं कि कृष्ण ही हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारा अल्टीमेट जो बोलते हैं ना डेस्टिनी, हमारा सब कुछ श्री कृष्ण ही है। और वो फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस पे चलते भी हैं। उन्हें ही कृष्ण वैसी बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो और मेरे पास आए और मुझे जाने और मुझे प्यार करें। क्योंकि पूरी पूरी सृष्टि में अगर कोई है जिसको हम प्यार कर सकते हैं तो वो एकमात्र वृंदावन चंद्र है,
और कोई भी नहीं है। चाहिए तो आप ट्राई करके देख लीजिए। आजकल हर चीज पे नहीं होता ट्राई एंड टेस्टेड, नई नई क्रीमें आती है तो बोलते हैं ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा लगेगा। पर मेरे को ऐसा लगता है भजन भक्ति ट्राई करने की चीज नहीं होती, ये अंदर से आती है। जो हमारे मेरे खुद के कभी कभी ये सवाल होते हैं कि जो भजन करते हैं बाबा लोग कितने शाइन करते हैं, कितने ग्लो करते हैं, क्यों? पहले हम लोगों को स्मार्ट लगते थे, मैं मेरी बात करूं, स्मार्ट लगते थे, अरे बहुत स्मार्ट लगती है ये वो। अब लोग का पर्सपेक्टिव बदला, क्या बदला? सुंदर हो गई है। तो ये सुंदरता कहां से आई? हरि नाम से, राधा नाम से, महामंत्र को जप जप कर करके ये सुंदरता हमारे अंदर से खुद आती है। क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि राधा रानी कितनी सुंदर है, उनकी सुंदरता का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे श्री कृष्ण सोचिए इतने सुंदर हैं, तो राधा रानी तो उनसे 1 अरब 1 खरब टाइम्स सुंदर है, तो वो कितनी सुंदर होगी। तो जब हम माला करते हैं, जब हम जप करते हैं, तो वो सुंदरता जो भगवान की वो 0.1% है ना कहीं उनके भक्तों में, जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो एक्चुअल में उनका भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उनके अंदर होती ही होती है। दूसरा सवाल मेरे से कल ये पूछा गया कि हम आश्रम में आते हैं ना तो हमको बहुत खाली खाली लगता है, मतलब ऐसा लगता है हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। और जब बापू सवाल करते हैं ना तो हमारा सवाल पूछने का भी मन नहीं करता, ऐसा होता है सिर्फ सुने, बैठ के सिर्फ सुने, क्योंकि सवाल होते ही नहीं है। दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपके पास सवाल है नहीं क्योंकि आप सुनते अच्छे से नहीं हो, या तो दूसरी चीज क्या है कि आपके पास सवाल है नहीं क्योंकि अब आप सब समझ चुके हो, सब देख चुके हो, सब आपके साथ हो चुका है, और अब सिर्फ आप बापू को सुनने के लिए ही बैठे हो, सुनकर सवाल कर कर या जवाब देकर बोलने के लिए नहीं बैठे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है, एक चीज ऐसी होती है जिससे हम पूरे जीवन समझ जाते हैं कि अब ये काम तो हमें कभी नहीं करना, क्योंकि करके देख लिया, हमें क्या मिला। और जो मिला ऐसा मिला कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा, है कि नहीं? ऐसा ही है, ऐसा सबके साथ मुझे लगता है, ऐसा एक ना एक बार तो सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि सब आपके खिलाफ होंगे, सब सब आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माँ बाप, सब आपके अगेंस्ट होते हैं और आप अकेले वो फाइट लड़ते हो। पर उस समय आप लोग को ये भूलना ही नहीं चाहिए कि आपके साथ श्री कृष्ण और बापू हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। पता है क्या है, हमें अकेले रहने से बहुत डर लगता है, हमको ऐसा लगता है हम अकेले पड़ जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। माताओं को अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है कि अकेले नहीं ट्रैवल करेंगे, कोई साथ हो, एक ही साथ हो चलेगा, ग्रुप नहीं हो पर हम 2 सहेलियां जाएं वो भी चलेगा, अकेले नहीं जाना है। तो आप एक बात बताइए, जब आपका अंतिम समय आएगा तो वो सहेली साथ जाएगी क्या? कोई नहीं जाएगा, हमें तो अकेले ही जाना है। तो अकेले जब उस समय अकेले पढ़ोगे तो अभी से क्यों नहीं वो तैयारी करते हो कि मेरे तो सिर्फ श्याम सुंदर है, मेरे सिर्फ गुरु महाराज हैं, ये ही मुझे परलोक सिधारेंगे और बाकी कोई भी मेरे साथ नहीं जाता। बापू ने बोलते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं अपनों से, जब उनका शरीर छूटता है तो क्या एक दिन भी हम उनकी बॉडी रखते हैं घर पे? देखो बॉडी आ जाता है, जबकि वो है हमारे रिलेटिव, पर हम क्या बोलते हैं? बॉडी। क्यों? बस आत्मा निकली, शरीर रह गया तो वो बॉडी हो गई। तो जब हम अपने वालों के साथ ही नहीं जा पाते, उनको एक दिन भी पूरा घर में नहीं रख पाते, तो किस बात के अपने? अपना तो सिर्फ एक ही है, वृंदावन चंद्र, बाकी कोई भी नहीं है। सब समय के साथ आएंगे, अपना जो रोल है वो आपकी लाइफ में पूरा करेंगे और वापस से वो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, आप अकेले के अकेले ही रह जाओगे।
पहले के जमाने में ये बहुत होता था, आज होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। होता था ना, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, पर अभी भी क्या होता है, बेटा चाहिए। कुछ कुछ गांव में जो बहुत ही अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पे ये होता है कि बेटा चाहिए। अब आप सब मुझे बताओ बेटा क्यों चाहिए होता है। आप थोड़े उस एरिया एरा के हो ना, हम तो भी न्यू एरा के हैं, तो हमें तो जो चाहिए चलेगा। क्यों चाहिए होता है बेटा, बोलिए। ठीक है, वंश आगे बढ़ाने के लिए। और क्यों चाहिए होता है बेटा? वेरी गुड। बुढ़ापे में सहारा देने के लिए, कि भाई वो तो मेरे साथ रहेगा ना, हमारे बुढ़ापे की जो दुख तकलीफें हैं वो तो हमें समझेगा, हमारा इलाज कराएगा, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। भाई ये है कि नहीं? आप बोलते नहीं है। पीछे वाले अंकल तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अरे अरे जिनको 4 बेटियां, तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जिनको बेटा है वो तो बोलो। यही रीजन है ना, बुढ़ापे का सहारा है बेटा। बुढ़ापे में वो लाठी बनता है बेटा, आपको रोड क्रॉस करवाएगा, मॉल लेकर जाएगा, शॉपिंग कराएगा, आपको खाना खिलाएगा। आंधी बोल रही कुछ नहीं करता होटल लेकर जाएगा, आपको वर्ल्ड टूर कराएगा आपका बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप लोग, गलत बात ना, बिल्कुल भी नहीं। पर अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमेडी बात जो मैंने ऑब्जर्व करी, कि बेटा क्यों चाहिए, सच बात है, ये रीजन होता था कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा के लिए 4-5 बेटियों की लाइनें भी लगती थी, कि क्या पता इसके बाद बेटा, इसके बाद बेटा, करते करते जब थक गए ना बेटियों की लाइन से, तब बोला नहीं चाहिए बेटा, भगवान आपको देना ही नहीं है तो फिर क्या करें। ठीक है, अब क्या अब क्या हो रहा है वो मैं बताती हूँ। अब जिन्होंने बेटे हो गए, सबसे छोटे बेटे, जो बड़ी बहन है उसका बेटा लगता है वो बेटा, कि इतना एज गैप है बच्चों के में, क्या पूछिए नहीं। वो भी चलो ठीक है, अब बुढ़ापे का सहारा, अब हम बूढ़े हो गए, बच्चा है 10 साल का। आज हम 50 साल के हैं, हमारा बच्चा है 10 साल का, वो लड़का किसका सहारा बनेगा, या आप उसके सहारे की वो आपका सहारा? क्योंकि लाइन तो बेटे के लिए लगाई थी। अब चलो वो भी छोड़ो, किसी किसी के बच्चे बड़े होंगे, कितनी बार मॉल या वर्ल्ड टूर या वेकेशंस पे आप सब लोग गए हैं, फॉरेन गए हैं, कितनी बार आपकी बहुओं ने आपके लिए एकदम दिल से सेवा करी है और आपके साथ रहती हैं, और आपको एकदम ऐसे जो हमने प्रिंसेस वाइब लेना चाहते हैं ऐसा फील कराया है। कोई बोलिए कराया है तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़कियां बेकार है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ जिस वजह से लड़का करा था वो वजह मुझे जाननी थी। हुआ? पर एक बात जरूर हुई, और वो 14 साल बापू के साथ रह रहकर मैंने वो देखी। क्या देखी? कि बेटी को विदा करते टाइम खुशी के आंसू होते हैं और आशीर्वाद होते हैं कि तू जहां रहे बेटा खुश रहे, तेरे पति तुझे हमेशा खुश रखें, और हम तो यही दुआएं करते हैं कि कभी तुझे मायके की याद ना आए, तू हमेशा हमेशा जहां रहे खुश रहे। और जब आज की तारीख में बेटों को विदा करना पड़ता है बहुओं के साथ, भाई कोई फॉरेन में ही सेटल हो जाता है, कोई बोलता है कि नहीं मेरे बच्चों का स्कूल मेरे घर से पास है, ये बहुत दूर पड़ता है, हम जहां भी रहते हैं, तो वो आंसू जो होते हैं ना वो दुख के होते हैं, क्योंकि जिस वजह से बेटा करा था वो अब वजह तो हमारे पास रही नहीं, उल्टा रिलेशनशिप खराब होकर जब हम हुए, या बहुत अच्छे वो लोग होते हैं जो शुरू में ये काम कर देते हैं सो दैट बाकी में रिश्ते खराब ना हो। मैं ये नहीं बोल रही सबके साथ ऐसा होता है, मैं ये बोल रही हूँ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है कि आजकल बेटा बेटी एक समान होते हैं, क्योंकि जहाँ बेटी को विदा करना पड़ता है वहाँ बेटे को भी विदा करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां खुशी के आंसू होते हैं,
या गम के आंसू होते हैं, पर आंसू होते जरूर हैं। है कि नहीं? जिनके हैं बेटे वो बोलिए, आप क्यों बोल रहे हो? जिनके हैं वो बोलिए, यही बात है। और बहुत 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 नसीब वाले हैं वो लोग जिनके बच्चे, मतलब बेटे, बेटियां तो नहीं, जिनके बेटे उनके साथ रहते हैं, कि ध्यान रखने के लिए। जो एक्चुअल हमारा जो मोटिव था, अब भाई कोई बोले मेरे तो 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, तो एक ना एक तो सही निकलेगा ही निकलेगा। मैं ही नहीं कह रही सारे बेकार निकलेंगे, ऐसा नहीं है। पर आजकल क्यों ये बेटा बेटी की होड़ खत्म हुई है? सिर्फ यही रीजन है, क्योंकि जिस मोटिव से हम कर रहे थे वो मोटिव तो आज बेटियां भी पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। आज हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है, बेटी सबसे आगे होती है। आज हमें कुछ होता है, बेटियां सब, उनको हमारा दुख होता है एक्चुअली, उनको हमारे की ज्यादा चिंता होती है। वो ससुराल में होती है, हमें भी फोन करती है कि आप ठीक हो, आप कुछ चाहिए। अरे ससुराल छोड़ो, वो कहीं पर भी होती है तो भी वो हमें फोन करती है। जबकि कंपेयर अगर हम करें तो बॉयज नहीं करते हैं, उल्टा वो बोलते हैं फोन क्यों आया है पता नहीं। तो आप लोग सीरियसली ये बात समझ जाइए कि जिनको आपने अपना सहारा माना है ना, कि ये हमारा सहारा है, वो हमारा सहारा है, कोई भी किसी का सहारा नहीं है सिवाय गुरु और वृंदावन चंद्र के। ये बात अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं समझी तो फिर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बापू कह ही रहे हैं ना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगले पल क्या कुछ हो जाए। पहले तो सिर्फ एज्ड लोगों को बोला जाता था कि अरे तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, अब तो सबको ही बोला जाता है, क्योंकि किसी का कुछ पता है नहीं आजकल। इसलिए प्लीज आप भजन करिए, अपने कर्म सुधारिए, दूसरे को जो करना है करने दीजिए। वो अपने कर्म बना रहा है, आप अपने कर्म बनाइए। एटलीस्ट हम ये तो हो ऊपर जाके भगवान को मुंह तो दिखा सकें कि हमने कुछ गलत नहीं करा, उसने मेरे साथ गलत करा था पर फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरे कर्म खराब नहीं करने थे। आज कोई आपके साथ कुछ भी करे, आप जवाब नहीं देंगे ना, उसी में बेस्ट है, क्योंकि वो अपना लेवल पे जाएंगे पर हम उनके लेवल पे नहीं जा सकते। वो हमारा, वो बोलते ना स्टेटस, वो हमारा स्टेटस नहीं है। इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम देती हूँ। नित्य भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये खड़े थे वहां।